नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास चलेगी अधिगम पठार से चलेगी, जो कि नोट्स के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अधिगम पठार से जो आप लोगों के लिए आते हैं प्रश्न, वो किस प्रकार से आते हैं। और यहाँ पे टेट और सी टेट, यहाँ तक कि यूपी टेट, बी टेट और यहाँ पे सुपर टेट में भी आते हैं सी टेट के अलावा। तो इन सभी को आज खत्म कर दिया जाएगा। तो जल्दी से आप सभी लोग क्या करिए, नोट्स बना लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं आप लोग, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बना लीजिएगा। आज प्रश्न नहीं है, केवल नोट्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए जल्दी से सभी लोग नोट्स बना लीजिए। और जो लोग नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग छूट गए हैं, अभी तक नहीं देख पाए हैं, तो जल्दी से वो भी देख लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए चेंजिंग प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम में। तो बता दें, हर एक टॉपिक्स को समझते हुए चलिएगा। पहले हम क्या है उसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक्स पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अधिगम वक्र। अधिगम वक्र आप लोगों को पता होना चाहिए, केवल 4 होते हैं। क्या है, अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल रेखी, दूसरा नतोदर होता है, तीसरा उनतोदर होता है और चौथा होता है मिश्रित या सीढ़ीदार। अब बात करें कि यहाँ पे सरल रेखी जो अधिगम वक्र होता है, ये होता क्या है, सीधी विकास क्या होती है, आपकी सीधी चलती है। और यहाँ पे नतोदर क्या होती है, पहले कम, यहाँ पे देखिए न मिस नहीं, दो उत्तर मिस होता है ऊंचा यानी अधिक। तो यहाँ पे पहले कम फिर इसके बाद ज्यादा होता है। यहाँ पे करा है उनतोदर, मतलब पहले उन्नति होती है फिर इसके बाद कमी होती है। तो पहले ज्यादा होती है फिर कम होता है। फिर इसके बाद मिश्रित या सीढ़ीदार वक्र। ठीक है, तो मिश्रित या सीढ़ी यानी क्या होता है, मिश्रित देखिए क्या होता है, सीढ़ीदार मतलब आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से। ठीक है, जिस प्रकार से सांप चलता है उस प्रकार से। तो लाइक कर दीजिए सभी लोग, और चलिए बढ़ते हैं अपने सभी प्रश्न, यहाँ पे टॉपिक्स जो है नोट्स उसके बारे में। और सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छे लगे प्रश्न। आप लोगों को प्रश्न सभी हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं वो सभी आप लोगों के लिए बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। याद रखिएगा, 2 नंबर के प्रश्न हर बार आते हैं। टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एम टेट हो, बी टेट हो, सभी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है। पहला हमारा जो है यहाँ पे सरल रेखी। सरल रेखी अधिगम के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, सरल रेखी अधिगम वक्र में सीखने में बालक की सीखने की गति एक समान होती है। जब बालक एक समान या एक सरल रेखा में अधिगम करता है तो उसे सरल रेखी कहते हैं। देखिए, अधिगम यहाँ पे बना हुआ कि अधिगम की मात्रा यानी कितना सीखा है, फिर लिया गया समय, कितने समय में सीखा है, फिर अधिगम की यहाँ पे वक्र यानी कमी हो रही है या फिर ज्यादा हो रहा है। सरल रेखी में क्या होता है कि जब बालक क्या करता है, पहले यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अधिगम की मात्रा यानी कब तक चलती है, यानी कितने वर्षों तक चलती है, कितना समय यानी कब कब से कब तक सीखा है। फिर इसके बाद उसके सीखने की कमी में कमी हो रही है या फिर उन्नति हो रही है, उसको देखा जाता है। अगर यहाँ पे देखिए बालक के सीखने के गति में कोई भी कमी नहीं हो रही, तो उसे क्या कहा जाता है, सरल रेखी अधिगम वक्र कहा जाता है। जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सरल रेखी अधिगम में सीखने में बालक की सीखने की गति एक समान होती है, नहीं एक क्रम में सीखता चला जाता है। ठीक है, ना तो उन्नति ज्यादा होती है, ना तो क्या होता है कि उन्नति होती है, लेकिन क्या होता है कि कमी नहीं होती है। कमी होगी जहां पर अधिगम पठार बनेगा वहां पे। तो ये हुआ सरल रेखी अधिगम। आप लोगों ने यहाँ पे मात्रा भी देख लिया कि ये देखिए आपका अधिगम की मात्रा हो गई, अधिगम में लिया गया समय और अधिगम का वक्र। यानी आपको पूछ दिया जाए सरल रेखी वक्र का अधिगम की निरूपित करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो पहले उसकी मात्रा लगाएंगे, फिर इसके बाद समय लगाएंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, लिया गया यहाँ पे अधिगम का वक्र बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न यहाँ पे टॉपिक्स पे। दूसरा है हमारा यहाँ पे देखिए नतोदर। नतोदर अधिगम वक्र। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, जरा इसको भी देख लीजिए कि नतोदर अधिगम वक्र में पहले बालक के सीखने की गति जो होती है कम होती है, बाद में सीखने की गति तीव्र हो जाती है, उसे नतोदर अधिगम कहते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर पहली बार बच्चा क्या होता है पेपर में फेल हो जाता है, अगर फेल हो जाता है तो फिर इसके बाद क्या करेगा, उस पर मेहनत करेगा। ठीक है, मेहनत करेगा तो क्या होगी, उसकी सीखने गति में उन्नति होगी। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए अधिगम की मात्रा है, लिया गया समय, फिर इसके बाद सीखने का अधिगम का वक्र। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पहले यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो बन रहा है आपका अधिगम, पहले क्या है, कमी है। क्या है, कमी है। फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। क्या हो रही है, उन्नति हो रही है, यानी अधिकतम बढ़ रही है उसकी मात्रा। तो यहाँ पे देखिए पहले मात्रा हो गई, फिर इसके बाद समय हो गया, फिर इसके बाद कैसे कार्य कर रहा है। पहले कमी थी सीखने में। ठीक है, जैसे क्या होता है शैशवावस्था में बालक जो होता है, देखिए बाल्यावस्था में जब बालक प्रवेश करता है विद्यालय में, तो पहले उसकी सीखने की गति जो होती है धीमी होती है, फिर यहाँ पे सीखने का क्रम जो होता है अधिक बढ़ता चला जाता है। तो जब कमी से और अधिक की तरफ बढ़ते हैं तो उसका वक्र उसका ऐसे बनता है। कैसे बनता है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं चंद्रमा के आकार की बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे इसके ट्रिक के माध्यम से। देखिए पहचान कैसे सकते हैं, नतोदर अधिगम दिया अगर है कि नतोदर अधिगम की के बारे में लिखिए, तो आप क्या करेंगे, या फिर नतोदर अधिगम क्या होता है। तो आप कह सकते हैं पहले देखिए इसका क्रम क्या होता है, पहले कमी होती है, न मिस कमी, उत्तर मिस होता क्या है,
त्रो में क्या होता है कि यहाँ पे उन्नति यानी नतोदर यानी पहले कमी फिर इसके बाद क्या होती है उन्नति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे टॉपिक से। तीसरा टॉपिक देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। करा कि उनतोदर अधिगम वक्र, यानी क्या होता है कि उन्नति, देखिए क्या है उन्नति है पहले, फिर इसके बाद क्या है कमी है। तो यहाँ पे सीधे सीधे करा है यहाँ पे हमारा इस टॉपिक्स में कि उनतोदर अधिगम वक्र में पहले सीखने की गति तीव्र और बाद में क्या होता है सीखने की गति कम हो जाती है। उन यहाँ पे करा है उनतोदर दर अधिगम वक्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें कि देखिए पहले बालक अगर सही रहता है, ठीक है, पहले अगर सीख रहा है सही तो क्या होगा उसके सीखने की गति में तीव्रता रहेगी। लेकिन किसी कारण सामाजिक स्थिति हो सकती है बालक की या फिर घरेलू स्थिति हो सकती है, इसके बाद अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो क्या करता है उसके सीखने की कमी में क्या होती है गिरावट हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से अगर बालक देख लीजिए इसकी अधिक समय मात्रा है और यहाँ पे लिया गया समय है। बालक पहले सही गति से सीख रहा है, अगर सीख रहा है बीच में इसकी घरेलू या फिर पारिवारिक या फिर घर की स्थिति खराब हो गई तो उसके सीखने की कमी में क्या होती है पढ़ने का जो होती है कठिनाई होती है। फिर इसके बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है तो क्या होता है उसकी सीखने की कमी में कमी आ जाती है। तो पहले हो सकता है देखिए उनतोदर में क्या होता है पहले अधिक मात्रा होती है फिर इसके बाद सीखने में कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे उनमें से उन्नति हो गया, न मिस होता है कमी। तो याद रखिएगा ये ट्रिक है। उनतोदर का ट्रिक क्या है कि पहले उन लगा है तो उन्नति हो जाएगा, न लगा है तो कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से थे आपके 3 और आगे बढ़ते हैं चौथे टॉपिक से। चौथा टॉपिक जी बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए यहाँ से प्रश्न आप लोगों के नहीं बनते हैं लेकिन हो सकता है यहाँ से भी आ जाए, तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। अधिगम वक्र जो होते हैं वहाँ से 4 होते हैं, 4 में से आप लोगों ने 3 पढ़ लिया, यहाँ पे चौथा पढ़ रहे हैं। चौथा है कि मिश्रित या सीढ़ीदार अधिगम वक्र। मिश्रित या सीढ़ीदार अधिगम वक्र होता क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि मिश्रित अधिगम या सीढ़ीदार अधिगम में पहले बालक के सीखने की गति कम और बाद में तीव्र होती है और सीखने की गति जो होती है कम तीव्र, यानी देखिए यहाँ पे कहा है कि पहले कम फिर तीव्र फिर कम फिर तीव्र होती है। इस प्रकार पूर्ण आवृत्ति होती रहती है जिसे मिश्रित या फिर क्या कहते हैं अधिगम वक्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि अधिगम की मात्रा है, लिया गया समय है, फिर इसके बाद क्या है ये आपकी सीढ़ीदार क्या है अधिगम वक्र। यानी क्या है कि पहले देखिए बालक क्या कहता है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सीखने की गति में पहले कमी होती है, यहाँ पे देखिए क्या है पहले कमी हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है फिर उन्नति हो रही है, फिर कमी फिर उन्नति। यानी क्या है कि जब बालक सीख रहा है अगर उसे बता रहे हैं नहीं पहले बालक को कुछ आ रहा है तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे सहयोग करेंगे, ठीक है। वाइगोस्की ने कहा है बड़ों के समय यहाँ पे अपने समवयस्कों के साथ बालक अच्छे से सीखता है। तो अगर बालक को क्या है कि वहाँ पे मिल जा रहा है किसी का सहायता मिल जा रही है तो वहाँ पे देखिए पहले नहीं सीख रहा है, किसी की सहायता मिली तो हो गया, सहायता छूट गई तो फिर क्या हुआ कमी हो गई, फिर अगर किसी की मिल गई तो ऊंचा हो गया, फिर मिल छूट गई तो कमी हो गई। यानी इस प्रकार से सीढ़ीदार कह सकते हैं कि पहले बालक के सीखने के जो गति होती है उसमें कमी होती है फिर ज़्यादा होती है फिर कमी होती है फिर ज़्यादा, यानी सीखने के क्रम में जिस प्रकार से उसे अधिगम प्राप्त होता है उस प्रकार से वो सीख सकता है। तो ये था आपका मिश्रित और सीढ़ीदार। और ये देखिए हमने टॉपिक बनाया था अपना जब हमारी यहाँ पे क्लास चल रही थी तब हमने यहाँ पे अपने कोचिंग के माध्यम से बनाया था, वो भी ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन ही क्लास की है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे यहाँ पे हमने बनाया है कि अधिगम का वक्र, अधिगम का मतलब यहाँ पे देखिए सीखने की गति सरल रेखी है न तो उद्धर है, फिर इसके बाद क्या है अधिगम मिश्रित है, फिर इसके बाद सीढ़ीदार है। तो ये टॉपिक्स आपके थे। तो आशा करते हैं आप लोगों के आज के टॉपिक्स अच्छे ही लगे होंगे। तो आप लोगों को हो सकता है ऑफलाइन वीडियो एक और मिल सकता है। तो उससे पहले बता दें आप लोग जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फॉर्मा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करिए बेल आइकन का बटन दबा दें। और जिनको भी व्हाट्सअप नंबर चाहिए व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आपकी बात तो सीटेट आपको पार ही करना है और कितने नंबर से पास करना है 120 नंबर से, ठीक है। 70,000 वैकेंसी आ रही हैं, 55,000 फाइनल हो गई हैं, तो और जो बचा है शायद उसको भी जोड़ दिया जाएगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।